साल 1959, ठंडी रात, रूस के बर्फीले पहाड़। एक ग्रुप निकला था एक खतरनाक ट्रैक पर। 9 लोग, सभी जवान, तंदुरुस्त और अनुभवी। मौसम सर्द था, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। लेकिन यह कोई आम ट्रैक नहीं था, क्योंकि इस ट्रैक का अंत इतना डरावना होगा, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। उन सभी ने आखिरी बार 31 जनवरी को अपने परिवार को खत लिखा, लेकिन उसके बाद सब गायब हो गए। कुछ दिनों तक कोई खबर नहीं आई। फिर जब रेस्क्यू टीम पहाड़ों की ओर बढ़ी तो जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां कोई इंसान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, वहां एक फटा हुआ टेंट मिला। लेकिन टेंट की हालत देखकर हर कोई हैरान रह गया। टेंट अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने घबराकर इसे फाड़ दिया हो। लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि कोई भी अंदर नहीं था। रेस्क्यू टीम ने टेंट से कुछ दूर कदमों के निशान देखे, ऐसे निशान जो साफ बता रहे थे कि कोई वहां से भागा था। लेकिन सवाल यह था, क्यों? फिर कुछ दूरी पर पहली लाश मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ के हाथ जम चुके थे, जैसे वो बचने के लिए कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ के पैरों में जूते तक नहीं थे, जैसे उन्हें जबरदस्ती वहां से भागना पड़ा हो। लेकिन जो लाशें सबसे आखिर में मिली वो तो और भी ज्यादा खौफनाक थी। कुछ ट्रेकर्स की हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें जोर से पटका हो। एक लड़की की जीभ और आंखें गायब थीं। लेकिन सबसे अजीब बात, किसी के शरीर पर बाहर से कोई चोट नहीं थी। मतलब हड्डियां अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन बाहर की त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया। कुछ लोग बोले ये कोई खतरनाक जानवर था, लेकिन ऐसा कौन सा जानवर है जो हड्डियां तोड़ सकता है लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं छोड़ता? फिर कुछ लोगों ने कहा यह रूसी सेना का कोई गुप्त प्रयोग था। लेकिन अगर यह कोई सेना का प्रयोग था तो सरकार ने इसे छुपाया क्यों? फिर सबसे डरावनी बात सामने आई, उनके कपड़ों में रेडिएशन पाया गया। मतलब कहीं ना कहीं यह मामला कोई वैज्ञानिक प्रयोग भी हो सकता था। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर यह इंसानों का किया हुआ नहीं था तो फिर क्या था? 60 साल बीत गए, आज भी वैज्ञानिक इस घटना की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई पक्की वजह सामने नहीं आई। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो इन 9 लोगों की मौत का कारण बना? क्या यह कोई अनदेखी शक्ति थी, या कोई सरकार की गुप्त साजिश, या फिर कुछ ऐसा जिसे समझने के लिए हमारी सोच बहुत छोटी है? आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इस रहस्य के पीछे कोई परलौकिक ताकत थी, या ये सिर्फ एक साइंटिफिक घटना थी जो अब तक सुलझाई नहीं जा सकी? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां जाननी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।